अभी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे कि जो हमारे क्लासिक लेटर हेड क्लासिक ईमेल्स होते हैं, बेसिकली वो कैसे काम करते हैं, उस पे कौन कौन सी ईमेल्स हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारा कुछ हमने देख लिया था। अभी हमने सिर्फ ईमेल टेम्पलेट्स बनाए हैं, उनका यूज़ नहीं किया है। आगे चल के हम यूज़ करेंगे जब भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, तब हम उनको यूज़ करेंगे। ठीक है। हम्म। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है ऑटोमेशन प्रोसेसेस में दो चीज़ें हैं बेसिकली मेन। वैसे पहले तो चार चीज़ें होती थी, अभी सिर्फ दो चीज़ें हैं, जो कि एक है फ्लो और एक है अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है। पहले वर्कफ्लो बिल्डर भी होता था और प्रोसेस बिल्डर भी होता था। अब वर्कफ्लो बिल्डर और प्रोसेस बिल्डर को सेल्सफोर्स ने डेप्रिकेट कर दिया है। तो अब हम वर्कफ्लो बिल्डर और प्रोसेस बिल्डर कैसे बनते हैं, क्या होता है, वो सब नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि फ्लो बिल्डर जो होता है, जो कि आजकल सेल्सफोर्स का पूरा फोकस फ्लो बिल्डर पे ही है। सेल्सफोर्स पूरा का पूरा उनका जो भी है प्रोडक्ट ऑटोमेशन का, वो फ्लो पे ही, वो लोग अपडेट्स वगैरह जो भी देते हैं फ्लो पे ही देते हैं। ठीक है। तो वो हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे। अगर हम बात करें फ्लो की, तो फ्लो क्या होता है? जैसे हमने बात किया कि ऑटोमेशन, ठीक है, फ्लो से पहले हम अगर ऑटोमेशन की बात करें, तो कोई भी चीज़ अगर हमें ऑटोमेट करनी हो, हम्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर सेल्स फोर्स में जाएं और यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट में जाएं, स्टूडेंट में या कहीं पे भी, सॉरी ये तो सब्जेक्ट है, स्टूडेंट में अगर जाएं, किसी भी स्टूडेंट में जाएं और यहाँ पे हम कहें कि जब ये हमारा चेक बॉक्स फॉल्स हो, मतलब लेट से कि इसने, हम अगर इसको, अभी तो करंट स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट काम कर रहा है कॉलेज में, ठीक है, जी। कॉलेज में पढ़ रहा है। हम्म। हम बोलें कि जब भी हम स्टूडेंट को इसको चेक करें, अनचेक करें चेक बॉक्स को, तो इसका जो कॉलेज ईमेल है वो तो ठीक है, बट इसका जो वो ईमेल हमने बनाया था एलुमनाई वाला, ठीक है, हम्म। कि ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्टडीइंग, पास्ड आउट हो गए हो, वी विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसे करके कुछ हम भेज सकते हैं। जी। तो हम इसको भेज सकते हैं उसको कि हमने, ठीक है, इसको जैसे ही अनचेक हुआ, पीछे हम्म। से कुछ ऑटोमेशन चलेगा, हम्म। ऑटोमेट हो जाएगा वो अपने आप, मतलब मैन्युअली यूजर को काम नहीं करना पड़ेगा। जी। ठीक है। तो हम्म। उसको ऑटोमेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, तो इस समय जो कार्स हैं, जो उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक कि आप फुल्ली ऑटोमेटेड कार ले सकते हो, जिसमें वो सिर्फ आपको एक बार गियर लगाना है एंड देन आपके पास सिर्फ एक्सेलरेटर है, उसको अपना अपने हिसाब से कम ज्यादा करते रहो, उसका स्पीड उसके हिसाब से कंट्रोल होगा। जी। दूसरा है कि आपके पास गियर्स हैं, तो आपको मैन्युअली उसमें गियर चेंज करना पड़ेगा, कि ठीक है, अगर आप फर्स्ट गियर में जा रहे हैं, आपको कोई हिल्स में चढ़ना है, तो वो अपना जो भी है कार ड्राइवर्स का, वो उसके हिसाब से मैनुअल उस पर काम करते रहते हैं वो। जी। तो उसमें एफर्ट्स ज्यादा होते हैं। ठीक हम्म। है। तो जिसमें एफर्ट्स होता है तो उसमें टाइम भी लगता है, मैन पावर्स भी लगती है, रिसोर्स लगते हैं। हम्म। तो वो सारी चीजें होती हैं। ऑटोमेशन में क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम कौन सी चीज ऑटोमेट कर सकते हैं। हम वापस सेल्सफोर्स में आके बात करते हैं कि कौन सी चीज हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसमें हमारा काम, अगर कम से कम, हम यूजर को बोले कि आपको कम से कम टाइम स्पेंड करना है किसी ऐसी चीज में जिसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। जी। हम्म। तो अगर हम फ्लो की बात करें, तो फ्लो क्या है सेल्सफोर्स में? ठीक है। फ्लो एक ऑटोमेशन का पार्ट है। ठीक है। फ्लो एक बहुत ही हेल्पफुल होता है ऑटोमेट करने के लिए चीजों को। जी। अब क्या ऑटोमेट कर सकते हैं? जैसे हमने बात करी थी कि ईमेल भेज सकते हैं हम। हम्म। हम फ्लो से रिकॉर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर सकते हैं। फ्लो से हम पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं, फ्लो से हम स्क्रीन भी बना सकते हैं, कि यूजर को हम स्क्रीन दिखा दें जो उसको चाहिए। और
और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ईमेल भेजना, टास्क क्रिएट करना, कॉल आउट्स करना। हम्म। तो वो सारे ऑप्शंस उसमें होते हैं फ्लो में। ठीक है। अब जी। फ्लो का भी एक वो होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लोज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट पे, डिफरेंट डिफरेंट यूज केस पे हम फ्लो को यूज करते हैं। जी। ठीक है। अगर हम बात करें सेल्सफोर्स फ्लो के टाइप्स की, कि किस तरह के कितने फ्लो होते हैं, क्या होते हैं, तो सेल्सफोर्स फ्लो जो है वो बेसिकली मेनली दो तरह के होते हैं, एक ऑटो लॉन्च फ्लो और एक होता है स्क्रीन फ्लो। ठीक है। हम्म। अब अगर हम स्क्रीन फ्लो की बात करें, तो स्क्रीन फ्लो जैसे इसका नाम ही है स्क्रीन, तो इसमें क्या होता है, यूजर इंटरवेंशन रिक्वायर होता है, कि मतलब हमने कोई एक स्क्रीन प्रेजेंट कर दी। फॉर एग्जांपल कि हमारा स्टूडेंट है, हमें स्टूडेंट क्रिएट करना है, तो ये जो न्यू पे क्लिक करने पे ये सब आता है, ये स्क्रीन फ्लो के थ्रू आता है। मतलब सॉरी, ये स्क्रीन है एक, इसमें हम्म। यूजर को डिटेल फिल करनी पड़ रही है, सेव करता है, तब चीजें होती हैं, है ना। जी। वैसे ही स्क्रीन फ्लो में एक स्क्रीन प्रेजेंट होगी, उसमें आप यूजर से इनपुट लेके रिकॉर्ड क्रिएट करवा दो, या फिर यूजर से इनपुट लेके कुछ सर्च करके यूजर को आउटपुट दिखा दो, या फिर यूजर को इनपुट ना लो, उसको कुछ इंफॉर्मेशन दिखा दो टेबल फॉर्म में, जी। कि फॉर एग्जांपल ये इस डिपार्टमेंट से स्टूडेंट, इतने सारे स्टूडेंट हैं, वो सब। हम्म। ठीक है। जी। तो वो सब इस पे जो है स्क्रीन फ्लो पे आता है, और इसमें सिर्फ एक ही फ्लो होता है, एक ही तरह का, जो कि होता है स्क्रीन फ्लो। ठीक। हम्म। ऑटो लॉन्च फ्लो के अंदर कई सारे फ्लो आते हैं। एक तो होता है ऑटो लॉन्च फ्लो, उसका नाम ही होता है ऑटो लॉन्च फ्लो, और ब्रैकेट में नो ट्रिगर इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसको कहीं और से कॉल करना पड़ता है, इसको इसको रेफरेंस से कॉल करना पड़ता है इसको। फॉर एग्जांपल ये ऑटो लॉन्च फ्लो स्क्रीन फ्लो से भी कॉल कर हो सकता है, या ऑटो लॉन्च फ्लो रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो से भी कॉल हो सकता है, या ऑटो लॉन्च फ्लो प्लेटफॉर्म इवेंट से भी कॉल हो सकता है, या ऑटो लॉन्च फ्लो शेड्यूल्ड फ्लो से भी कॉल हो सकता है, ये रिकॉर्ड ट्रिगर ऑर्केस्ट्रेशन से भी कॉल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये इसका कोई एंट्री पॉइंट नहीं होता, ये जब तक इसको हम कॉल नहीं करेंगे तब तक ये वैसा ही का वैसा बैठा रहेगा। जी। इसको कॉल करने के लिए बेसिकली, इसको पुश करने के लिए कोई ना कोई एलिमेंट चाहिए जो इसको कॉल करे, तभी वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। हम्म। ठीक। फिर होता है एक प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर्ड फ्लो, हम्म। जो कि प्लेटफॉर्म इवेंट्स को हैंडल करने के लिए होता है। प्लेटफॉर्म इवेंट्स के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, तो हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। फिर आता है शेड्यूल्ड फ्लोज, अगर हमें कुछ शेड्यूल करना हो, कि फॉर एग्जांपल हम कह दें कि हमें हर मतलब हर रात में, हाँ, मतलब हर दिन कह रहा है, एवरी नाइट, हर रात में 10 बजे एक फ्लो चलाना है, हम्म। जो कि ईमेल भेजेगा कस्टमर्स को। जी। ठीक है। या फिर हम कह दें कि हमने हर रात को एक फ्लो शेड्यूल कर दिया जो कि ईमेल भेजेगा स्टूडेंट्स को, जो कि आज इनरोल हुए हैं, जो कि आज क्रिएट हुए हैं। जी। तो वो एक शेड्यूल्ड फ्लो हो गया। हम्म। ठीक है। वो शेड्यूल हो जाता है। जी। उसके बाद हमारे पास आता है रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो। हम्म। रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, जैसे इसका नाम ही है रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, तो जब भी रिकॉर्ड में कुछ हुआ, रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, रिकॉर्ड अपडेट हुआ, रिकॉर्ड डिलीट हुआ, तो हम फ्लो कॉल कर सकते हैं। ओ, और फिर हमें जो लॉजिक करना है, टास्क क्रिएट करना है, कोई रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कोई ईमेल भेजनी है, चैटर पोस्ट करनी है, या फिर कॉल आउट करनी है, वो हम रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो से कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। जैसे कि अभी जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, कि जब भी हम किसी स्टूडेंट पे जाके ये चेकबॉक्स अनचेक या चेक करेंगे तो हमें मेल भेजनी है, तो वो जी। रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो हुआ। हम्म। क्योंकि हम कब बात हमारा एक्शन कब होना चाहिए, जब कोई रिकॉर्ड अपडेट हुआ। जी। सिमिलरली अगर हम बोलें कि जब भी कोई स्टूडेंट क्रिएट हो, हम्म। जब भी कोई स्टूडेंट क्रिएट हो, तो हमें स्टूडेंट को ईमेल भेजनी है, तो हमारा जो एक्शन है वो कहाँ से ट्रिगर हो रहा है, वो ट्रिगर हो रहा है कि
रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, स्टूडेंट क्रिएट हो रहा है सिस्टम में। जी। तो जब ऐसा हो रहा है तब हमें ये करना है। हम्म। उस केस में हमारा रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो चलेगा। रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो तभी चलता है जब हमारा क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जब हमारा कोई डीएमएल हो किसी भी रिकॉर्ड में। डीएमएल में हमारा आता है क्रिएट, डिलीट, अपडेट और अनडिलीट भी आता है, बट अभी फ्लो में अनडिलीट सपोर्टेड नहीं है शायद। ठीक जी। है, ये है, ये हमारा हो गया रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो। अब रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो में आता है रिकॉर्ड ट्रिगर ऑर्केस्ट्रेशन। इसको भी हम स्किप करेंगे क्योंकि ये फ्लो का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एक आता है रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो में ही आता है एक एसिंक ट्रिगर आता है। ठीक है, जी। हम्म। एसिंक ट्रिगर्ड फ्लो, हम्म। इसका क्या यूज होता है वो हम देखेंगे, बट अभी मैं बता देता हूँ। एसिंक ट्रिगर्ड फ्लो का ये मतलब है कि ये बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि कोई एक्शन 1 मिनट बाद हो या कोई एक्शन 2 मिनट बाद हो। ठीक है, हम्म। तो हम एसिंक ट्रिगर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने बोला कि जब ये स्टूडेंट क्रिएट हो या स्टूडेंट अपडेट हो, हम्म। तो इसके अपडेट होने के 1 मिनट बाद कोई मेल चला जाए। जी। ठीक है, हम्म। अपडेट होने के 1 मिनट बाद कोई मेल चला जाए, तो वो आएगा एसिंक ट्रिगर्ड फ्लो में। ठीक है, और इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे ऑर्केस्ट्रेशन को, क्योंकि ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट फ्लो ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर आता है, जो कि एक तो वो अभी रिसेंटली आया है और दूसरा ये एडवांस कॉन्सेप्ट है फ्लो का। जी। ठीक है, तो फ्लो क्रिएट कैसे करते हैं, अगर हम जाएं फ्लो पे, यहाँ पे अगेन सेल्सफोर्स में लॉगिन करना है, सेटअप में नेविगेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे नेविगेट करने पे नॉर्मली हमारे पास दो जगह हैं जहाँ से हम फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। एक ये कि क्रिएट किया, ये जो क्रिएट है, सेटअप होम पे जब हम जाएंगे, राइट साइड में जब हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फ्लो, जी। तो यहाँ से एक फ्लो क्रिएट हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो नए टैब में लेके जाएगा। ठीक, हम्म। दूसरा ये है, क्योंकि यहाँ से तो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे बाकी फ्लो कहाँ है ना, हम्म। उसके लिए हम यहाँ पे फ्लोज अगर सर्च करें, क्विक सर्च बॉक्स में फ्लोज, जी। तो यहाँ पे हमें प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर फ्लोज मिलेंगे, जहाँ पे हमें सारे फ्लो मिल जाएंगे। हम्म। ठीक है, यहाँ पे हमें सारे फ्लो मिल गए, और यहाँ से अगर हम न्यू फ्लो करें तो हमें फ्लो दिख जाएंगे, नया क्रिएट होगा। अब इसमें अगर देखोगे तो ये सारे के सारे फ्लो मैनेज्ड पैकेज के हैं जो इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, जी। यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। ठीक है, जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो अगर देखोगे तो यहाँ पे जो आ रहा है, सबसे पहले तो ये पूछता है कि आप न्यू फ्लो क्रिएट कर रहे हो, किस तरह का फ्लो क्रिएट कर रहे हो, क्या रीजन है उसका, फ्लो ट्रिगर करने का क्या ओरिजिन है, या हम्म। स्क्रीन फ्लो है, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो है, या शेड्यूल्ड है, या प्लेटफॉर्म इवेंट फ्लो है, या फिर ऑटो लॉन्च नो ट्रिगर है, या फिर ऑर्केस्ट्रेशन है। ठीक है, जी। तो ये सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कौन सा है। हम्म। हम जब भी फ्लो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो हम इस सबसे पहले जो हमारा फ्लो होता है वो होता है स्क्रीन फ्लो। जी। ठीक है, हम्म। तो हम इस स्क्रीन फ्लो को, इसको सेलेक्ट करेंगे स्क्रीन फ्लो और क्रिएट कर देंगे। ठीक, जी। तो जब हम क्रिएट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हमको एक स्क्रीन दे देगा। ठीक, हम्म। इसमें फ्लो में हमेशा एक ये स्टार्ट एलिमेंट रहता है। ठीक, स्टार्ट मतलब कि यहाँ से ये स्टार्ट होगा। हम्म। ठीक, ये इतना हो गया फ्लो का। अब अगर हम वापस आए और बात करें कि अभी हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करी, अब हम बात करें कि फ्लो के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फ्लो के अंदर मेन जो एलिमेंट्स होते हैं और जिन एलिमेंट्स में हम काम करेंगे वो ये हैं। ठीक है, अगर हम जी। बात करें फ्लोज एलिमेंट्स की, ठीक है, ये बेसिकली स्क्रीन फ्लो कह दो या फ्लो एलिमेंट्स कह दो, मतलब फ्लो एलिमेंट्स कहना एक अच्छा वो रहेगा। ठीक है, जी। फ्लो एलिमेंट्स। हम्म। अब किस कितने कितने इसमें कितना क्या है, तो इसमें अगर हम फ्लोज की बात करें, अब यहाँ पे स्क्रीन फ्लो यहाँ से भी हटा देते हैं, यहाँ से फ्लो की बात कर देते हैं। ठीक है, अगर हम फ्लो की बात करें
तो हमारे पास मेन 3 एलिमेंट होते हैं, हम्म। डेटा, इंटरेक्शन और लॉजिक। जी। ये मेन 3 होते हैं फ्लो के अंदर एलिमेंट्स। हम्म। ठीक है, और इन्हीं तीनों में हम काम करेंगे मेनली। इन्हीं तीनों को में हमारा पूरा का पूरा, कभी भी फ्लो बनाओगे तो इन्हीं 3 एलिमेंट्स को लेके बनाओगे। हम्म। ठीक है, अब डेटा वो डेटा है जो सेल्सफोर्स में है। जी। अब फ्लो जो है वो हमारा सेल्सफोर्स से इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम फ्लो से अगर कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहें, ठीक है, हम्म। या फिर हम फ्लो से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें, ठीक, जी। या हम्म। फिर हम फ्लो में कोई रिकॉर्ड गेट करना चाह रहे हैं, हम्म। ठीक है, क्वेरी करना चाह रहे हैं बेसिकली, ओके। या फिर हम कोई रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऑपरेशन हुआ उसमें हमें रोल बैक करना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी हैं, गेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, रोल बैक, इस पे बिल कोई भी जो है अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक प्रॉपर इसका हर एक चीज के लिए, हर एक उसके लिए हम प्रॉपर हर एक चीज करके देखने वाले हैं। जी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अ, ये अभी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये है एक्चुअली में क्या है, तो डोंट वरी उसकी। ठीक है, जी। क्या है, कैसे होता है, क्या काम करता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। जी तो भैया। डेटा एलिमेंट मेनली होता है, डेटा एलिमेंट्स के अंदर हम सेल्सफोर्स के अंदर जो भी हमारा फ्लो है वो सेल्सफोर्स से इंटरेक्ट करता है, सेल्सफोर्स का डेटा लेके आता है, एंड उसको हम जो है उस डेटा पे जो भी हमें डीएमएल करना हो वो हम कर सकते हैं। हम्म। जी। ठीक है, हम्म। वो चीज है। उसके बाद जो है आता है इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन जो है एक ऐसी चीज है कि फ्लो कैसे कैसे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कई सारी चीजें आएंगी। इंटरेक्शन मेनली यूजर्स के लिए होता है, जिसमें हम स्क्रीन्स वगैरह ले लेते हैं, एक्शंस जैसे ईमेल भेजना, चैटर पोस्ट करना, या फिर एपेक्स को कॉल करना, और भी कई सारे एक्शंस हैं, रिकॉर्ड क्रिएट करना, इसमें भी कई सारे एक्शंस आते हैं। ठीक है, सब फ्लो क्या होता है, कैसे होता है, डिस्कस करेंगे पूरा। कस्टम एरर्स वो भी हम देखेंगे। ठीक है, कि कस्टम एरर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो जी। सारी चीजें। देन हमारा आता है थर्ड एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है लॉजिक। हम्म। लॉजिक मतलब कि हमारा, देखो जब हम फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो का मतलब होता है कि आप एज अ डेवलपर सोचना शुरू कर देते हो। ठीक है, जी। जब हम फ्लो की बात करते हैं तो आप एज अ डेवलपर सोचना शुरू कर देते हो। ठीक है, जी। तो इसीलिए ये जो लॉजिक वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। ठीक है, लॉजिक वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम बात करें लॉजिक के अंदर कोई भी लॉजिकल करना होगा, हमें असाइनमेंट, डिसीजन, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर हमें लूप चलाना हो, या फिर हमें सॉर्टिंग करनी हो, फिल्टरिंग करनी हो, यह पूरा का पूरा लॉजिक के अंदर आएगा। जी। ठीक है, अभी इसमें इतना ज्यादा लोड लेना नहीं है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, सारा कुछ तब क्लियर होगा जब हम इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तभी जी। क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा इसमें कोई भी ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्लियर नहीं है, क्या है, कैसा है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, कहाँ पे होगा, क्या होगा, वो सब करने की जरूरत नहीं है। जी। ठीक, हम्म। ये है हमारा एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे फ्लो में, वो ये ऐसे करके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मेन यही 3 एलिमेंट्स होते हैं। जी। हम अगर देखें ये फ्लो एलिमेंट्स मिलेंगे कहाँ पे हमें, तो अगर हम फ्लो बिल्डर पे जाएं और हम प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें दिखेंगे इंटरेक्शन, लॉजिक, डेटा। ठीक है, हम्म। हम्म। और ये हो सकता है कम ज्यादा होते रहें डिपेंडिंग ऑन किस तरह का फ्लो यूज कर रहे हैं हम। जी। ठीक, हम्म। अब उसके बाद हम आते हैं धीरे से एक नए उसमें आते हैं फ्लो में ही अभी, रिसोर्सेस। ठीक है, ये रिसोर्सेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका भी जो है हमारे पास बेसिकली जो रिसोर्सेस होते हैं फ्लो में,
ये रिसोर्सेस हम किसी भी फ्लो में जब भी हम काम करेंगे तो हम इन रिसोर्सेस पे काम करेंगे। रिसोर्सेस को एक तरह से मान लो वेरिएबल्स की तरह मान सकते हो। हम्म। ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट में जाएं तो हमें कोई एग्जांपल स्टोर करनी है, जैसे कि स्टूडेंट का नेम, या फिर ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही अगर हमें अपने फ्लो में स्टोर करना हो, जिसमें नेम भी हो, ओनर भी हो, ईमेल भी हो, फोन हो, रिकॉर्ड टाइप हो, मतलब सब कुछ पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे? या फिर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो कैसे करेंगे? अगर हमें फ्लो में हमारा कोई स्क्रीन फ्लो है, उसमें ड्रॉप डाउन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? स्क्रीन फ्लो में लुकअप दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? मल्टी सेलेक्ट अगर फील्ड है तो कैसे दिखाएंगे? तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिसोर्सेस के अंदर आता है। फॉर्मूला अगर बनाना है फ्लो में तो कैसे बनाएंगे? कोई कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ईमेल टेम्पलेट अगर हमें फ्लो में ही बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा रिसोर्सेस के अंदर। ठीक है। तो अगर हम्म। यहाँ पे देखो, हमारे पास फ्लो आ रहे हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं, स्टेजेस हैं, कांस्टेंट्स, ईमेल टेम्पलेट्स, जो कि ये टेक्स्ट टेम्पलेट है, इसमें हम HTML भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम इसमें HTML भी लिख सकते हैं, जी। बट नाम इसका टेक्स्ट टेम्पलेट है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। कलेक्शन चॉइस सेट, रिकॉर्ड चॉइस सेट, ये पिक लिस्ट वगैरह का है। पिक लिस्ट है, जो है रेडियो बटन्स है, हम्म। ठीक है, फॉर्मूला है, वेरिएबल्स है, तो ये सब यहाँ पे फ्लो में रिसोर्सेस हैं जो यूज होते हैं, जो हम एज अ एडमिन या एज अ डेवलपर जो भी फ्लो को बनाता है वो यूज करता है। जी। ठीक है, हम्म। वो यूज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, क्योंकि रिसोर्सेज के अंदर वेरिएबल्स आता है और फ्लो में मोस्ट ऑफ द टाइम वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। हम्म। और ये वेरिएबल्स वगैरह अगेन, जैसे कि जो डेटा टाइप होता है हमारे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की फील्ड्स बनाते समय हमारे पास डेटा टाइप होता है। ठीक है। जी। ऑब्जेक्ट्स की फील्ड बनाते समय हमारे पास डेटा टाइप होता है, और वही जितने तरह का डेटा टाइप होते हैं वो सब तरह का यहाँ पे वेरिएबल होता है बेसिकली हमारे पास, ओके। जो हम्म। हम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे लुकअप और मास्टर डिटेल नहीं दिखेगा क्योंकि वो रिसोर्सेस में आ जाते हैं। जी। ठीक है। हम्म। और कैसे बनते हैं, क्या होगा, वो सब हम देखेंगे। तो फ्लो का जो मेन है वो यही है कि टाइप ऑफ फ्लो किस तरह, कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि फ्लो में एलिमेंट्स क्या होते हैं। हम्म। ठीक है, पता होना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। रिसोर्सेस, कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, कौन सा कब यूज करना चाहिए। जी। एंड देन वेरिएबल्स क्या हैं, कौन हम्म। सा वेरिएबल्स, किस तरह का वेरिएबल्स कब यूज करना है, वो भी है। ठीक है। तो ये जी। वेरिएबल्स हैं जिसमें बूलियन है, करेंसी है, डेट टाइम है, नंबर है, डेट है, रिकॉर्ड है, पिक लिस्ट है, टेक्स्ट है, मल्टी सेलेक्ट है, एपेक्स डिफाइंड है। तो ये सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। जी। ठीक है। हम्म। ये हमारा जो है अभी जो बेसिक ओवरव्यू होता है फ्लो का, वो हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है। हम्म। अब हम रिसेंट करते क्या है कि एक सिंपल सा एक फ्लो बना लेते हैं जो कि स्क्रीन फ्लो होगा, हम्म। और उस स्क्रीन फ्लो को हम एक्शन में देखेंगे हमारा कि किस तरह से हमारा स्क्रीन फ्लो दिखता है। बात करें हम स्क्रीन फ्लो की, तो स्क्रीन फ्लो हम LWC के अंदर यूज कर सकते हैं। हम्म। स्क्रीन फ्लो हम जो है यहाँ ये जो हमारा लाइटनिंग ऐप बिल्डर, ये जो रिकॉर्ड पेज दिख रहा है, इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और स्क्रीन फ्लो को ऑरा कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। स्क्रीन फ्लो को हम इधर यूटिलिटी बार होता है नीचे बॉटम में, उस पर यूज कर सकते हैं। डिजिटल एक्सपीरियंस क्लाउड में यूज कर सकते हैं। ओवरऑल मोटा मोटा अगर हम बात करें, स्क्रीन फ्लो मोस्टली हर जगह पे यूज हो सकता है जहां पे उसकी जरूरत हो। जी। ठीक है, हम्म। ये चीज है। अभी हमें क्या करना है, अब हम एक फ्लो बनाएंगे, सिंपल सा फ्लो बनाएंगे जहां पे हम एक सिर्फ और सिर्फ वेलकम मैसेज दिखाएंगे बस। हम्म। सिर्फ एक मैसेज दिखेगा, खत्म, और कुछ नहीं दिखेगा। हम्म। ठीक है। ठीक। और अभी इसी में हम कई सारी चीजें देखेंगे, हम्म। कई सारी चीजें देखने वाले हैं, और वो कई सारी चीजें क्या हैं,
वो तो दिखेगा ही। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम उसको सिर्फ अभी देखेंगे, बार बार हम उस पर बात नहीं करेंगे। जी। ठीक है, हम्म, जो हम देखेंगे। हम्म, ओके, सो अब हम चलते हैं फ्लो में। तो हमने क्या बात करी? देखो, जब भी हमारा, ठीक है, जब भी हमारा कोई भी फ्लो स्क्रीन फ्लो होगा, ठीक है, हम स्क्रीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब भी कोई भी फ्लो स्क्रीन फ्लो होगा, ठीक जी। है, तो उसमें स्क्रीन जरूर होगी, हम्म, क्योंकि तभी वो स्क्रीन फ्लो कहलाएगा। हाँ जी। ठीक है, हम्म, उसमें स्क्रीन जरूर होगी तब भी वो स्क्रीन फ्लो कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। जी। ठीक है, तो किसी भी स्क्रीन फ्लो में स्क्रीन जरूर होगी, इसलिए हमें स्क्रीन ऐड करना पड़ेगा। और ये स्क्रीन क्या है? यही स्क्रीन वो स्क्रीन है जो यूजर को दिखेगी। जी। ठीक है, यही स्क्रीन वो स्क्रीन है जो यूजर को दिखेगी। जी। ठीक, हम्म, अब ये जब भी, फिर से वापस चलते हैं इसको, प्लस पे क्लिक करोगे, स्क्रीन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब ये स्क्रीन है जो यूजर को दिखेगी। ठीक, हम्म, अब इसमें कई सारी चीजें, अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो कुछ कंपोनेंट्स हैं और एक फील्ड्स का टैब है। ठीक है, जी। वो हम बाद में देखेंगे। राइट हैंड साइड में देखो तो स्क्रीन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें वो रिक्वायर्ड है लेबल, एपीआई नेम और उसका डिस्क्रिप्शन। जी। ठीक, तो हम्म, हर एक स्क्रीन में ये दिखेगा, हम्म, तो तुम्हें लेबल देना होगा। और हम्म, लेबल हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे फ्लो में एक से ज्यादा स्क्रीन है, जो कि होगा, कई सारे ऐसे फ्लो होंगे जिसमें एक से ज्यादा स्क्रीन्स होंगी। ठीक है, जी। जिसमें एक से ज्यादा स्क्रीन्स होंगी, हम्म, जैसे कि मतलब होंगी, अब वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, जी। तो वहां पे हमें क्या होता है, मीनिंगफुल स्क्रीन देना हो। जैसे कि यहाँ पे अब हमें क्या देना होगा कि अब हमें यहाँ क्या करना है, हम वेलकम मैसेज शो करा रहे हैं, तो हम इसका लेबल दे सकते हैं वेलकम स्क्रीन। ठीक, जी। तो जैसे ही यहाँ पे लेबल दोगे, एपीआई नेम वो अपने आप उठा लेगा। जी। ठीक, हम्म, डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे कि दिस इज अ वेलकम स्क्रीन टू शो द वेलकम मैसेज टू द यूजर्स। ठीक है, जी। ये लिख सकते हो, इसमें कोई मतलब डिस्क्रिप्शन लिखना इज ऑलवेज अ गुड थिंग। हम्म, ठीक, अब ये जो दो चीजें हैं, हेडर और फूटर, तो ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो का स्क्रीन है, ये है हेडर और ये है फूटर और ये उसकी है बॉडी। जी। ठीक, हम्म, फूटर में हमेशा बटन्स होंगी और हेडर में उसका लेबल होगा, ये जो वेलकम स्क्रीन का लेबल हो सकता है। ठीक है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हेडर को हाइड करके रखते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट हम हेडर को हाइड या डिस्प्ले करते हैं। तो जी। इसमें होता क्या है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी हम ना तो हेडर छेड़ रहे हैं ना तो फुटर। बाद में हम देखेंगे कि करते हैं तो क्या होता है, नहीं करते तो क्या होता है। ठीक, जी। अब उसके बाद ये बीच में आ गया, इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं डाला, अभी ये ब्लैंक स्क्रीन है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम्म, अब हमें क्या करना है, एक मैसेज शो करना है। तो जब भी हमें कुछ डिस्प्ले कराना हो यूजर को, ठीक है, जब भी हमें कुछ यूजर को डिस्प्ले कराना हो, अब इधर देखो, लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे इनपुट दिखा रहा है एक, हाँ जी। और एक दिखा रहा है डिस्प्ले। जी। तो जब भी हमें यूजर को डिस्प्ले कराना हो तो हम डिस्प्ले वाले पे आएंगे, इनपुट वाले पे नहीं। इनपुट मतलब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। जी। ठीक है, हम्म, डिस्प्ले मतलब हम यूजर को डिस्प्ले करा रहे हैं, कुछ आउटपुट शो करा रहे हैं। हम्म, तो हम यहाँ से यूजुअली हम डिस्प्ले टेक्स्ट यूज करते हैं, तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, ये ग्रीन दिखेगा, इसका मतलब यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है। ठीक, जी। अब ये आ गया, जैसे ही डिस्प्ले टेक्स्ट में कुछ ड्रॉप किया, अगेन राइट हैंड साइड में उसकी प्रॉपर्टीज ओपन होंगी। तो एपीआई नेम देना है, एपीआई नेम में ना तो स्पेस होगा ना तो कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा। जी। जैसे कि इसमें हम सिर्फ कह सकते हैं वेलकम मैसेज, दिस इज वैलिड। बट अगर हम चाहें वेलकम स्पेस मैसेज, नहीं चलेगा। वेलकम डॉलर मैसेज, नहीं चलेगा। हम्म, वेलकम मैसेज विदाउट स्पेस, वेलकम मैसेज विद अंडरस्कोर, चलेगा। ठीक है,
ये ध्यान में रखने वाली बात है। जी। अब यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा है मैसेज, यहाँ पे हम मैसेज लिख सकते हैं। और ये हम्म। एक रिच टेक्स्ट एरिया फील्ड होती है, तो इसमें हम इमेज भी दिखा सकते हैं, इसमें हम कलरिंग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी। ठीक है। तो हम्म। जैसे इसमें हम कहते हैं कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ, सो हमने लिख दिया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सेल्सफोर्स फ्लोज। अब इसको चाहो तो इसमें से चेंज कर दो फॉन्ट, इसका स्टाइल जो है थोड़ा सा अलग दिखेगा। ठीक है। हम्म। जो भी अपने हिसाब से बिजनेस बता सकता है कि मुझे ये फॉन्ट चाहिए, वो चाहिए करके। ठीक है। यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो टेक्स्ट का, तो यहाँ पे साइज देखो दिख रहा है। ये जो तीन बटन्स हैं इससे अलाइन कर सकते हो, जैसे ये राइट में हो गया, ये हम्म। सेंटर में हो गया, यहाँ पे दिखता जाएगा। जी। ठीक है। हम्म। उसके बाद ये फॉर्मेटिंग का है, मतलब बुलेट पॉइंट्स, नंबर पॉइंट्स, इंडेंट करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, इटैलिक, अंडरस्कोर, जो भी हम्म। करना है। जी। ठीक है। हम्म। अब जैसे कि सेल्सफोर्स को इटैलिक और अंडरस्कोर कर देते हैं, हम्म। बाकी सब अलग सेम हुआ है। ठीक। तो जी। उसको भी कर सकते हो। कलर चेंज करना हो तो टेक्स्ट सेलेक्ट करो और यहाँ से कलर चेंज कर दो, जैसे कि ऐसा कुछ सेलेक्ट करना हो और डन करोगे तभी चेंज होगा। जी। डन करोगे कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे दिखने लगेगा। हाँ जी। ठीक है। हम्म। तो ये एक सिंपल फ्लो बन गया और फिर उसके बाद डन क्लिक कर दो। अब ये एक स्क्रीन बन गई, और क्योंकि हमने स्क्रीन का डिस्क्रिप्शन दिया था, तो ये जो एक छोटा सा दिख रहा है इस पे होवर करोगे तो डिस्क्रिप्शन दिखेगा। जी। हम्म। ठीक है। हम्म। ये है। देन उसके बाद आता है, ठीक है, हम्म। देन उसके बाद आता है कि क्लिक ऑन सेव। कभी भी कोई भी फ्लो में अगर एक भी चेंजेस कर रहे हो तो मेक श्योर कि उसको पहले सेव कर लो, क्योंकि अगर गलती से रिफ्रेश हो गया तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। ओके। हम्म। तो कुछ भी अगर चेंज करते हो और एज सुन एज ये सेव बटन इनेबल होता है उसको उस पर क्लिक कर दो। जी। ठीक है। हम्म। देन सेव। अब यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट चीज, हम्म। फ्लो लेवल और फ्लो एपीआई नेम, तो जो भी नाम दोगे वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। जी। हम्म। तो फ्लो को जब हम लिखते हैं ना, जब फ्लो को हम सेव करते हैं, उसका नाम देते हैं, तो हमेशा हम सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये फ्लो है किस तरह का। स्क्रीन फ्लो है, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो है, और जो है क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म इवेंट फ्लो है, या फिर ऑर्केस्ट्रेशन है, या फिर हम्म। सब फ्लो है, वो है क्या। हम्म। ठीक है। वो जिस तरह का होगा, ठीक है, वो जिस भी तरह का होगा, हमें वो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीन फ्लो है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रीन एस आर। एस आर, एस आर रिप्रेजेंट्स स्क्रीन। ठीक है। वैसे एस आर तो सर्विस रिक्वेस्ट भी रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ पे स्क्रीन लिख देते हैं, स्क्रीन। ठीक। जी। उसके बाद जो भी लिखना है, हाइफन देना हो हाइफन दे दो, कॉलन देना है कॉलन दे दो, जो भी देना है वो यहाँ पे दे दो। ठीक है। हम्म। अब जी। उसके बाद यहाँ पे नाम दे दो, जैसे कि लेट्स से वेलकम मैसेज फ्लो। ठीक है। तो जी। ये हो क्या रहा है, इससे हमने ये बता दिया कि ये फ्लो का जो टाइप है वो है स्क्रीन, स्क्रीन हम्म। फ्लो है ये। उसके बाद ये किस लिए है। हम्म। ठीक। जी। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे एपीआई नेम अपने आप आ गया, स्क्रीन वेलकम मैसेज फ्लो। एपीआई नेम से चाहो तो ये हटा दो स्क्रीन, क्योंकि हमें सिर्फ लेबल से मतलब है। ठीक। एंड हम्म। देन डिस्क्रिप्शन हमेशा हमेशा देना चाहिए, अपने फ्लो में डिस्क्रिप्शन जरूर देना चाहिए कि दिस फ्लो इज यूज टू display the welcome message to the end users, हम्म। and in internal users, and flow will be added to the home page। ठीक। जी। ये हो गया डिस्क्रिप्शन। हम्म। उसके बाद अगर एडवांस्ड करोगे तो यहाँ पे कई सारी चीजें दिखेंगी, जैसे कि हाउ टू रन द फ्लो, फ्लो कैसे रन करेगा।
जी। यूजर मोड में ये, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एडवांस चीज है ये सारी चीजें। बट यहाँ पे देखो एपीआई नेम, जो सेल्सफोर्स का एपीआई नेम है वो, हम्म, और इंटरव्यू लेबल, ये इंटरव्यू लेबल है, इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। ये लेबल कहाँ दिखेगा, कब दिखेगा, वो बाद में बात करेंगे, एडवांस चीज है, इसको बात के लिए रखते हैं। जी। ठीक। जी। एंड देन क्लिक ऑन सेव। तो इससे क्या होगा कि फ्लो सेव हो गया तुम्हारा, हम्म, सेव बटन ग्रेड आउट है। अब अगर ये रिफ्रेश भी हो गया गलती से, हम्म, कुछ भी हो गया, तो वो हम्म, फ्लो एज इट इज हमें मिल जाएगा कि हाँ हमारे पास वो है। जी। ठीक है, हम्म, कि हाँ हमारे पास है वो। ठीक। तो ये चीज है। हम्म, अब जो है क्या कहते हैं, हम बात करते हैं दूसरी चीज की। जब भी जो भी कुछ हम यहाँ पे ऐड करेंगे, वो इधर राइट, इधर नहीं, लेफ्ट साइड में दिखता जाएगा। ठीक है। जी। कहाँ दिखेगा, उसके लिए ये जो छोटू सा बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो इधर दिखाएगा। हम्म, मैनेजर आ गया, उसके अंदर रिसोर्सेस के अंदर स्क्रीन कंपोनेंट्स में हमारे पास अभी एक ही स्क्रीन है। जी। एलिमेंट्स के अंदर स्क्रीन था, और वो हमारी स्क्रीन है, वो ये है। ठीक। जी। हम्म, ये चीज है, और इस पे क्लिक करोगे तो पता चलेगा ये कहाँ यूज हो रही है। जी। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो ढूंढ देगा। हम्म, ठीक। हाँ जी। अब हम अगर, जब भी कोई भी हम फ्लो बनाते हैं, वो चाहे रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो हो, स्क्रीन फ्लो हो, प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर्ड फ्लो हो, कुछ भी हो, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस चीज को क्या बोलते हैं, डिबग कर लें। ठीक है, इससे पहले कि हम इस फ्लो को यूज करें और बोलें एंड यूजर्स को कि हाँ आप इसको यूज करना शुरू करो, हम फ्लो डिबग करते हैं। जी। ठीक है, हम्म, हम फ्लो डिबग करते हैं। हम्म, कैसे करते हैं, जब हम फ्लो सेव कर देते हैं तो यहाँ पे एक डिबग का बटन आएगा, राइट हैंड साइड में कई सारे बटन्स होंगे, जिसमें एक बटन होगा डिबग। जी। इस पे क्लिक करोगे तो ये नई विंडो खोलेगा, और यहाँ पे दिखाएगा। हम्म, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, इस पे रन का ऑप्शन देगा कि रन कर लो आप। ठीक है, अब जैसे ये रन हो गया हम्म, और इसको रन कर दोगे, तो यहाँ पे दिखाएगा कि ये जो है, ये तुम्हारा मैसेज जो हमने डाला वो आ गया। जी। ठीक। हम्म, राइट हैंड साइड में ये दिखाएगा कि फ्लो कैसे कैसे चला। अभी तो सिर्फ एक ही स्क्रीन थी, तो इसमें इसने खत्म कर दिया, बट हम्म, जब हम बड़े फ्लो लिखेंगे तो दिखाएगा कि फ्लो कैसे कैसे चला। जी। ठीक। अब यहाँ पे दो चीजें देखो, फूटर में फिनिश बटन आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, हम्म, हेडर में स्क्रीन फ्लो का नाम आ रहा है। हाँ जी। इसीलिए हम हमेशा फ्लो को, जो फ्लो का जो हेडर होता है वो हाइड कर देते हैं। जी। हम्म, ठीक है, फ्लो का हेडर हाइड कर देते हैं। और अगर फूटर की जरूरत नहीं है, जैसे इसमें फिनिश की जरूरत है ही नहीं, हम्म, तो हम फिनिश को भी जो है फूटर भी हाइड कर देंगे। ठीक। देखते हैं कैसे। वापस आते हैं, इस पे स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही स्क्रीन पे क्लिक करोगे, नीचे एडिट एलिमेंट का बटन आएगा, इस पे क्लिक करो, और फिर कॉन्फ़िगर हेडर पे जाओ और इसको हाइड कर दो, हेडर। जी। ठीक, हाइड हो हम्म, गया। हम्म, इसी तरह फिर कॉन्फ़िगर फूटर में जाओ और इसको हाइड कर दो, खत्म। जी। ठीक है, एंड डन। उसके बाद सेव। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द इश्यू डजंट प्रिवेंट एक्टिवेशन बट कैन कॉज प्रॉब्लम, द वेलकम स्क्रीन, स्क्रीन इज मिसिंग नेविगेशन। हाँ बिल्कुल, नेविगेशन मिसिंग है, ना हम्म, आगे जा सकता है ना पीछे, बट हमें चाहिए भी नहीं। हम्म, ठीक है, जी। एंड सेव करने के बाद फिर से डिबग करो, और जब तक उसको डिबग करो जब तक लगे ना कि हाँ हमारा काम हो गया है। ठीक है, हम्म, तो अब हमें लगता है कि ठीक है, हमारा फ्लो में ना तो हेडर है ना फूटर है, हमें यही चाहिए था, ये दिख रहा है। जी। ठीक है, हम्म, अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा फ्लो डिबग, पहली बात तो फ्लो हमारा बन गया, हम्म, उसके बाद फ्लो हमारा डिबग हो गया। ठीक, जी। हम्म, हमने देख लिया कि फ्लो सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, रेडी टू यूज है अब ये। हम्म, ठीक है, जी। रेडी टू यूज है। अब उसको हम एक्टिवेट करते हैं, जब भी कोई फ्लो हमें यूज करना हो तो उसको हम एक्टिवेट करते हैं। हम्म, ठीक। जी। अब एक्टिवेट कैसे करेंगे,
फिर से राइट हैंड साइड में हम देखेंगे तो बटन्स के पास हमारे पास एक बटन है जिसका नाम है एक्टिवेट, हाँ और उस जी। पर क्लिक करोगे तो फ्लो तुम्हारा हो जाएगा एक्टिवेट। हम्म। ठीक, जी। फ्लो हो जाएगा तुम्हारा एक्टिवेट। ठीक, जी। इस चीज पे जो है क्या कहते हैं, हमारा जो भी है वो सारा कुछ एक्टिवेट। अब इसको यूज करना है, कहाँ यूज करना है, हमने डिस्कस किया कि हम इसको होम पेज पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, जी। देन हम वापस जाएंगे यहाँ पे सेल्सफोर्स के होम पेज पे। अब कोई भी कंपोनेंट हमें ऐड करना हो तो हम कैसे करते हैं, गियर पे जाते हैं और हम्म। फिर एडिट पेज पे करते हैं। जी। ठीक है, हम्म। उस पे जो है क्या कहते हैं, जब हम उस पे आते हैं तो हम इस पे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे अब जब जहाँ जहाँ पे भी हमें ऐड करना हो फ्लो, हम यहाँ हम्म। पे कर सकते हैं। जहाँ पे भी करना हो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड जो कंपोनेंट्स हैं इसको सर्च करेंगे, हम्म। फ्लो, फ्लो सर्च करेंगे, स्टैंडर्ड के अंदर फ्लो मिलेगा और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे जहां चाहिए। ठीक, जी। हम्म। अब ये आ गया फ्लो। हम्म। जैसे ही फ्लो पे क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड में ये पूछेगा कौन सा फ्लो यूज करना है। जी। ठीक है, हम्म। हमें जो हमारा फ्लो है जो कि है स्क्रीन, हम्म। जब जब आता है वेलकम मैसेज। जी। ठीक है, हम्म। इसमें आते हैं वेलकम मैसेज पे और इसको करते हैं सेव। तो ये एक्टिवेट मांग रहा है, ठीक है, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अगर नहीं मांगता है तो अच्छी बात है, आपने पहले से एक्टिवेट कर रखा है। मैं इसको और गैस डिफॉल्ट करूंगा, बाकी चीजें हमने पहले से ही डिस्कस कर रखी हैं। हम्म। तो ये रहा। ठीक, जी। तो ये चीज हो गया हमारा वेलकम। यहाँ पे ये फ्लो दिखेगा नहीं, उसका हम्म। आउटपुट नहीं दिखेगा फ्लो का। ठीक है, जी। वापस बैक करेंगे, होम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे अब दिखेगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सेल्सफोर्स फ्लोज। हम्म। ये हमारा है मैसेज। ठीक है, जी। जो हमें दिख रहा है। हम्म। सिंपल, इजी, इतना क्लियर है। हाँ जी। ठीक है, अब एक बात उस पर डिस्कस करते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अभी तो हम एक नॉर्मल मैसेज यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, हम्म। जो कि चल रहा है। ठीक है, हमने कर दिया, हो गया, खत्म। हाँ जी। अब बिजनेस कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, हम्म। हम ना ये फ्लो को होम पेज पे लगाते हैं, बट यहाँ पे कोटेशन ऑफ द डे, जो कोट होता है ना कोई या तो मोटिवेशनल कोट्स होते हैं या फिर कोई अच्छा कोस्ट गुड थॉट होता है, थॉट ऑफ द डे या फिर कोट्स ऑफ द डे, वो हम्म। होता है। ठीक है, जी। तो उसमें क्या है कि अब यूजर का क्या मतलब, बिजनेस का क्या कहना है कि इस फ्लो में ना हम थॉट ऑफ द डे दिखाएंगे। जी। ठीक है, हम्म। कि ये है थॉट ऑफ द डे। यूजर जो है हमारे वो 9 से 6 लॉगिन करेंगे, तो जब वो लॉगिन करेंगे तो होम पेज पे उनको दिख जाएगा कि आज का थॉट क्या है। जी। ठीक है, हम्म। तो इसी इसी फ्लो की जगह हमें अब इसी मैसेज को हमें रिप्लेस करना है थॉट ऑफ द डे से। ठीक है, हम्म। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सर्च करेंगे क्योंकि हमारे पास थॉट ऑफ द डे तो है नहीं। ठीक है, तो हम जो है इस पे थॉट ऑफ द डे कोट्स गूगल कर सकते हैं डेफिनेटली, और यहाँ से कोई ना कोई उठा सकते हैं। ठीक है, पता नहीं इसमें दिया हुआ है कि नहीं। हाँ, जैसे ये है कि आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स दैट व्हेन वंस माइंड इज मेड अप दिस इज अ डिमिस्फियर, जो भी ये बकवास कुछ तो लिखा है इसने, में समझ में नहीं आया, पर ठीक है। ठीक है, या तो इन हिंदी कर देते हैं, हमको हिंदी ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, आज के सुविचार। हम्म, बढ़िया। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि कौन कब किसका कितना अपना, ये सिर्फ वक्त बताता है, जो भी है मतलब इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, हम्म। कई सारे हैं, तो ये सब है इसमें। तो थॉट ऑफ द डे कोई भी कॉपी करके कर सकते हो। ठीक, जैसे स्टीव जॉब्स ने, पता नहीं, आई डोंट नो स्टीव जॉब्स ने ये कहा है या नहीं, बट लिखा तो यही है। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास कोई एक कोट है, तुम कॉपी कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। अब हमें इसी फ्लो को, जो हमारा फ्लो पहले से है, उसको चेंज करना है। जी। ठीक है, हम्म। क्योंकि अब हमारे पास ये फ्लो है, अब हम्म। इसको चेंज करना है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक वो आता है, सबसे पहले चीज कि जो फ्लो का आर्किटेक्ट होता है, वो तो आर्किटेक्चर मतलब जो बिहाइंड द सीन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जी। तो हम जब भी कोई फ्लो एक्टिवेट कर देते हैं
ठीक है, अगर एक बार फ्लो एक्टिवेट हो चुका तो वो मॉडिफाई नहीं हो सकता अब। जी। ठीक है, कैसे दिखाते हैं? लेट्स से किस पे जाके प्लस पे क्लिक करते हैं, एडिट एलिमेंट करते हैं, अपने स्क्रीन पे जाते हैं और इसकी जगह हमारा जो थॉट ऑफ द डे कॉपी किया है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जी। अगेन वही हम जो है थोड़ा सा साइज वगैरह उसका बढ़ा देते हैं। ठीक, स्टीव जॉब्स को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दे देते हैं। ठीक है, बाकी कलर वगैरह चेंज करना है डेफिनेटली कर दो। फॉर एग्जांपल ना वो नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ जो भी अच्छा लगे, बेकार लग रहा है। ठीक है, जो भी मतलब कलर अच्छा लगे, डिपेंडिंग ऑन, हो सकता है बिजनेस कुछ दे दे कि बता दो आप ये कलर यूज कर लो, वो कलर यूज कर लो, तो वैसा करके यहाँ पे डाल सकते हो। जी। ठीक है, देन उसके बाद जो है हम अब इसको डन करेंगे। ठीक है, अब ये सोच रहा होगा कि अभी तो बोल रहे थे कि मॉडिफाई नहीं कर सकते, यहाँ पे तो मॉडिफाई कर दिया हमने। हाँ जी। ठीक है, बट क्या यहाँ पे सेव बटन दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा। तो जब भी हमने फ्लो को अगर एक बार एक्टिवेट कर दिया है तो उसका वर्जन बनता है। हमने एक्टिवेट किया फ्लो तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? वर्जन 1, V1। जी। ठीक है, वर्जन 1 दिखा रहा है। हम्म। तो अब क्या होगा कि अब हम इसको फिर से नया वर्जन बनाएंगे। हम्म। इसका वर्जन क्या होगा? वर्जन 2। ठीक है, हम्म। कैसे बनेगा उसको हम करेंगे सेव एज। मॉडिफाई तो कर दिया हमने, सेव वाला बटन हटा है, डीएक्टिवेट वाला बटन हटा है, तो हम इसको करेंगे सेव एज। हमने जी। अगर डीएक्टिवेट कर दिया तब भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। दो चीजें हैं, हम्म। फ्लो एक्टिवेटेड है तब भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, नया वर्जन बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, फ्लो हमने डीएक्टिवेट कर दिया तब भी हमें नया वर्जन ही बनाना पड़ेगा। जी। तो हम यहाँ पे करते हैं सेव एज। फिर यहाँ पे आता है न्यू फ्लो बनाना है या न्यू वर्जन बनाना है, तो हम बोलेंगे हमें नया वर्जन बनाना है, एंड सेव। तो अब यहाँ पे देखोगे तो अब आ गया V2। हम्म। एंड फिर से डिबग करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस डिबग करते रहो। जी। ठीक है, अब ये हमारा हमें दिख रहा है कि सही चीज है, अब हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। हम्म। ठीक, अब हमने एक्टिवेट कर दिया, वापस होम पेज पे जाएंगे, क्योंकि हमारा फ्लो वही है तो हमें फ्लो फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। वो जी। अपने आप एक्टिवेटेड वर्जन उठा लेगा, एक बार में एक ही वर्जन एक्टिवेट होगा। तो लेट्स से हम्म। कि हमारे पास पहले वर्जन 1 था जो एक्टिव था, और फिर हमने वर्जन 2 बनाया। हम्म। तो जब हम वर्जन 2 को एक्टिवेट करेंगे तो वर्जन 1 अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। जी। ठीक है, हम्म। तो अब अगर इसको हम रिफ्रेश करें तो हमें हमारा जो फ्लो है वो, जो मैसेज था वो यहाँ पे दिखेगा। जी। ठीक है, हम्म। तो ये हमारा एक वो हो गया। अब इस पे हम वो भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर हम अगर करें कि आज का सुविचार, जो भी हेडिंग देनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एक और हेड वो डालना है, इसी स्क्रीन फ्लो में, इसी स्क्रीन फ्लो में इसके ऊपर एक मैसेज देना है, आज का सुविचार। हम्म। उसके बाद यहाँ पे मैसेज है। जी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे, फ्लो को सेव एज करेंगे, क्योंकि बिना नया वर्जन बनाए काम नहीं चलेगा। जी। सेव किया एंड फिर इसको एडिट करेंगे। अब हम या तो इसी डिस्प्ले टेक्स्ट में ऊपर यहाँ लिख दें आज का सुविचार। हाँ ठीक जी। है, या फिर हम एक नया डिस्प्ले टेक्स्ट यहाँ डाल दें हम्म। तो भी चलेगा, चलेगा ना? हाँ जी। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, और खुद ट्राई करना तो ऊपर करके ट्राई कर लेना। ठीक, हम्म। अब उसको लिखना है आज का सुविचार, तो ये रहा। ठीक है, आज के की जगह आज का लिखना था। ओहो हो, का कहाँ से लाएं अब? ठीक है, पहले ये ले लेते हैं, आज के सुविचार यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं 36। ठीक, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, जी। सेंटर में रहेगा, और इसका कलर थोड़ा सा, कलरिंग में हमारा बहुत गंदा वो है। ठीक है, वो गंदा रहता है हमारा, तो हम इतना ज्यादा अच्छा कलर नहीं चूज कर पाते। ठीक है, कुछ तो हुआ है बट ठीक है। ठीक, ये हो गया। जी। अब के की जगह का लाना है, तो उसके लिए यहाँ पे कहीं का तो होगा ना, देख लेते हैं। तो अगर
नकारात्मक ऊर्जाएं, भैया क्या नकारात्मक ऊर्जाएं ला रहे हो? का, कौन, कब, किसका, कबूल, तराजू। ठीक है। गूगल बाबा जिंदाबाद। गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू फिर हिंदी। हाँ, कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं। का है, कार दे रहा है, अच्छा, सॉरी। यहाँ पे हमें इंग्लिश सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे का आ गया। अब हम्म, इसको कॉपी कर लेते हैं, जी। हमारा काम बन गया। हम्म, ठीक है, ये छोटा सा आया है, इसको कर देते हैं 36। और इसका कलर अब चेंज कर देते हैं, फिर से अब सेम कलर लेना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हम्म, दिख रहा है ना? सही हाँ है, जी। अपना काम चल रहा है। जी। आज का सुविचार, और इसको हम सेव करते हैं, देन सेव्ड। ठीक, हम्म, ये हो गया। अब अगर हम वापस, सॉरी, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। हमें पता है क्योंकि ये स्क्रीन फ्लो है, बार बार डिबग कर लिया है, चल ही रहा है बार बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, एक बार डायरेक्ट एक्टिवेट करके रिफ्रेश करेंगे पेज, तो हमें हमारा आज का सुविचार मिल जाएगा। जी। ठीक, तो अब हम्म, ये ऐसा दिख रहा है। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो थॉट ऑफ द डे नीचे वाले हम्म, को इंग्लिश में लिख दो। हाँ जी। ठीक है, हम्म, ये हो गया एक नॉर्मल कैसे हमारा फ्लो काम करता है। एक स्क्रीन फ्लो, बहुत ही सिंपल स्क्रीन फ्लो है, इसमें मतलब इतना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया हमने। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल सा सिंपल सा स्क्रीन फ्लो। ठीक, हम्म, अभी हमारे पास और भी कई सारे हैं, जैसे कि अ, मतलब डेटा टेबल, रिएक्टिव, वो सब हम बाद में देखेंगे। हम्म, इसी पे हम अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा कि अगर किसी को, अब क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम यही जिंदगी भर यूज करते रहेंगे, एम्प्लॉयज हमारे बोर हो जाएंगे कि ये क्या हम्म, है ना? जी। तो हमें रोज रोज चेंज करना होगा। हम्म, तो रोज रोज जो है हम स्क्रीन का डीएक्टिवेट करके मैसेज चेंज करेंगे, फिर हम्म, सेव एज करेंगे, फिर नया डालेंगे, मतलब ऐसे करके हजारों लाखों वर्जन बन जाएंगे ना उसके। हाँ जी। तो हम अगर कुछ ऐसा कर सकें कि हम फ्लो को तो वैसे ही रखें, हम्म, और कहीं पीछे से कुछ चेंज कर दें और फ्लो में अपने आप चेंज हो जाए। हाँ जी। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो कहने का ये मतलब है कि जब भी हमें फ्लो में कुछ स्टैटिक आउटपुट दिखाना हो, जो हम्म, कि फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है, उसके लिए हम यूज करते हैं कस्टम लेबल। हम्म, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं हम कस्टम लेबल। जी। हम कस्टम लेबल क्रिएट करेंगे, उसमें ये मैसेज डालेंगे, और हमारा जो है कस्टम लेबल स्क्रीन फ्लो में यूज करेंगे, और फिर हम उस मैसेज में कुछ भी चेंज करें, वो अपने आप चेंज होता रहेगा। ओके। ठीक, हम्म, कैसे, वो देखते हैं। कस्टम लेबल बनाने के लिए हमें सेटअप पे जाके लेबल्स बनाने होंगे। हम्म, ठीक है, अब कस्टम लेबल्स क्या होते हैं, हमने डिस्कस करा है क्या एडमिन में? जी भैया, वो टैक्स के लिए यूज करते हैं। हाँ, कस्टम लेबल्स बेसिकली हम स्टैटिक वैल्यूज स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। हम्म, ठीक है, जी। तो हम यहाँ पे सेटअप पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कस्टम लेबल, तो यूजर इंटरफेस के अंदर कस्टम लेबल मिल जाएगा। जी। ठीक, हम्म, एंड देन यहाँ पे न्यू कस्टम लेबल, यहाँ पे नाम दे दो, जैसे कि वेलकम मैसेज। ठीक है, वेलकम मैसेज नेम दे दिया उसका। अब ये डिस्क्रिप्शन है, ये लेबल है, और ये उसका एपीआई नेम है। ठीक है, जी। तो मैंने अंडरस्कोर हटा दिया। ठीक, मैसेज क्या है, मैसेज हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जो भी हमारा मैसेज था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, हम्म, जी। अब जैसे हमारा ये मैसेज था, ये पेस्ट कर दिया। ठीक, हम्म, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ना तो उसका साइज बड़ा हो रहा है, ना कलरिंग हो रही, ना कुछ। हम्म, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ। अब हम इसको सेव कर देते हैं, हम्म, ये हमारा लेबल सेव हो गया। ठीक, जी। हम्म, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे फ्लो में? अब दो चीजें हैं, क्योंकि हमने फ्लो पहले बनाया है और लेबल बाद में बनाया है। हम्म, ठीक है, तो हमें फ्लो रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में बनाई हुई चीज फ्लो में नहीं दिखेगी। जी। हम्म, ठीक है, तो हम हम्म, पेज को रिफ्रेश करेंगे पहले, ये फ्लो हम्म, वाला। हम्म, ठीक है, जिससे कि हमें कस्टम लेबल मिल जाए। हम्म, अब हम सेव एज करेंगे नया वर्जन, जो कि हमारा होगा वर्जन 4।
हम्म। और फिर वेलकम स्क्रीन पे जाके इसको एडिट करेंगे। जी। अब यहाँ पे इसको यूज कैसे करेंगे, इसको पूरा हटा देते हैं। हट गया, ठीक है। कैसे यूज करेंगे इसको, तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे आ रहा है रिसोर्स पिकर, जी। इसके हम्म। जस्ट ऊपर। हाँ और इस जी। पे अगर इंटर करोगे, मतलब अपना कर्सर ले जाओगे, तो यहाँ पे रिसोर्सेस मिलेंगे, जो रिसोर्सेस हमने बनाए हैं, जैसे वेलकम मैसेज स्क्रीन बनाया है, हम्म। स्क्रीन का कंपोनेंट, और ये स्क्रीन, हम्म। मतलब स्क्रीन अलग हो गई और ये डिस्प्ले टेक्स्ट हो गया, इसके नीचे दिखा भी रहा है। हाँ जी। और उसके नीचे अगर देखो तो कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। हम्म। ग्लोबल वेरिएबल्स में एपीआई है, फ्लो का खुद का ग्लोबल वेरिएबल होता है, लेबल, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफाइल, जो यूजर लॉगिन है उसकी प्रोफाइल, जो सिस्टम, हमारे सिस्टम जो है, जो यूजर है जो लॉगिन है उस यूजर की डिटेल, जो लॉगिन है उस यूजर का रोल। जी। मतलब यहाँ पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमको। हम्म। और हमें चाहिए क्या, लेबल, तो हम लेबल में जाएंगे। हम्म। हमें कौन सा लेबल चाहिए, वेलकम मैसेज। जी। हमारे पास एक ही है तो इसलिए ऐसा आ रहा है, अगर हमारे पास 10 होते तो 10 के 10 मैसेज आते। हम्म। अब इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको बड़ा करना, छोटा करना, कलरिंग करनी है, यहाँ पे कर लो। इसकी कलर दे दो, लेट्स से 28। सेंटर में कर दो, सॉरी साइज 28, सेंटर, कलर जो भी इसका देना था, लेट्स से ये दे दिया। ये ऐसे दिख रहा है कलर, हाँ जी। वो मैसेज भी ऐसे ही दिखेगा कलर में। जी। ठीक है। हम्म। कैसे, इसको डन करते हैं, सेव करते हैं। अब एक्टिवेट करने से पहले डिबग कर लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि कलर सही दिख रहा है। ठीक है। और हम्म। सब कुछ सही दिख रहा है, देखो। हम्म। ठीक है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, हम्म। दोनों चीजें एक ही कलर में दिख रही हैं, हाँ जी। है ना। हम्म। अगर हम चाहें कि ये दूसरे कलर में दिखे, ये दूसरे कलर में दिखे, जी। वो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये कस्टम लेबल एक ही है, हम्म। उसी के अंदर दोनों चीजें हमने डाल रखी हैं। हाँ जी। अगर हमें दो अलग अलग कलर चाहिए, अलग अलग उसका, तो कैसे कर सकते हैं? अ, दो दो डिस्प्ले टैक्स यूज करके भी, और दो कस्टम लेवल अलग अलग। दो डिस्प्ले टेक्स्ट या दो कस्टम लेबल, या दोनों? हम्म, दो कस्टम लेवल। दो कस्टम लेबल ना, हाँ। तो उसको यूज करके कर सकते हो, ठीक है। हम्म। करके देख लेना, हाँ जी। हम नहीं कर रहे इसमें वैसे। हाँ, करके देखना इसको, एंड जी। देन इसको एक्टिवेट कर दो। अब हम्म। ये एक्टिवेट हो गया। अब वापस जाओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, तो वो दिखेगा। ठीक है, दिखेगा ही, तो मैसेज दिखेगा बट एक ही कलर में दिखेगा। ठीक, यहाँ पे ये देखो दिख रहा है। ठीक है। जी। अब अगर चेंज करना हो, तो जैसे कि हम इसमें आते हैं कि हमने वो डाला था ना, थॉट ऑफ द डे इन हिंदी। हम्म। ठीक है। इसमें चलते हैं, इसमें कोई और दूसरा ले लेते हैं। इसमें कुछ अच्छा सा अगर मिलता है तो। हाँ, विवेकानंद वाला ठीक है, इन्होंने ही कहा था, पता नहीं। ठीक है, हाँ। ये वाला लेता है। कस्टम लेवल पे चलते हैं, कोई भी मतलब एक कुछ भी ले लो और यहाँ पे डाल दो हम्म। इसकी जगह। बाकी सुविचार को रहने दो ऐसे ही, जी। और इसको सेव कर दो। हम्म। अब यहाँ पे कुछ, अब क्या होगा, सिर्फ इसको रिफ्रेश करने से चेंज हो जाएगा। ये देखो चेंज हो गया। ठीक है। तो हम्म। अब इससे होगा क्या, कि इससे जो है हमारा, क्या बोलते हैं, एडमिन, जो भी एडमिन होगा ऑर्ग का, वो जाएगा कस्टम लेबल पे, मैसेज चेंज करेगा, होम पेज पे अपने आप चेंज हो जाएगा वो। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये बेसिकली डायनेमिकली ऐसे काम होता है। तो जब भी हम करते क्या है, कि जब भी फ्लो में, स्क्रीन फ्लो में हमें कोई स्टैटिक टेक्स्ट दिखाना हो जो बाद में चेंज भी हो जाएगा, जी। तो हम उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम उसको जाके कस्टम लेवल में डाल देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में चेंज हो तो उसको चेंज कर दिया और खत्म। जी। ठीक, हम्म। वो चीज है। तो अभी तक कोई डाउट, कुछ भी, कोई इश्यू कुछ भी है तो बताओ। नहीं भैया, क्या? कोई डाउट नहीं।
ठीक है फिर, कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए इतना ही। जी।